हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है यूनिट ऑफ केसी। आप सब लोग जानते हैं कि केसी क्या है। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसके आज हमने यूनिट्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन केसी की। Kc is defined as a ratio of product of concentration of product raised to power of coefficients to product of concentration of reactants raised to power of coefficients। अब कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। तो ये जो मौजूद है ये कोफिशिएंट है। जब हम के सी की ये जब फिर हम के सी की वैल्यू लिखेंगे ये, तो उसमें ये 2 जो मोल्स हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के, ये इनकी पावर बन जाएंगे। ये कोफिशिएंट पावर में चेंज हो जाएंगे। तो ये देखें, के सी इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड रेज टू पावर ऑफ दैट कोफिशिएंट। उस कोफिशिएंट की पावर यहाँ पर आ गई है। तो केसी की ये डेफिनेशन हो गई कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जहाँ पर एक है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो उनका प्रोडक्ट उनको ज़र्ब देंगे, उनकी कंसंट्रेशन कर लेंगे, उनका रेशो दूसरी लेंगे प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये ज़र्ब का, यहाँ पे कोई जब साइन नहीं होता तो वहाँ पे ज़र्ब का साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो H2 और I2 की का प्रोडक्ट और इनकी कंसंट्रेशन रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट। इनका कोई कोफिशिएंट नहीं है, इनके यहाँ पर भी एक है, यहाँ भी एक को हम लिखना लाजमी नहीं समझते। अंडरस्टूड सी बात है कि इनका जो है अपना पावर है वो एक से एक है पड़ी। दूसरी बात यह है कि के सी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। Kc वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे ये डिपेंड नहीं करता। Kc डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि Kc का उस वक्त कोई यूनिट नहीं होता जब एक रिएक्शन दोनों तरफ यानी कि रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी सेम नंबर ऑफ मोल्स हों। यहाँ पर देखिए रिएक्शन हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। तो यहाँ पर 1 मोल हो गया हाइड्रोजन का, 1 मोल हो गया आयोडीन का, 2 मोल, ठीक है लिख लेते हैं, ये 2 मोल इसके हो गए। यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड के बन रहे हैं ये। तो ये अपना रिएक्टेंट 2 मोल हैं, प्रोडक्ट 2 मोल हैं, तो कोई यूनिट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, हम इसको के सी की वैल्यू लिखते हैं, के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट। तो हमने ये इनकी कंसंट्रेशन लिख दी, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये कोफिशिएंट को इनकी पावर में लिख दिया, डिवाइडेड बाय, इनके रेशो का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। रेशो इज इक्वल टू डिवीजन, तकसीम। अच्छा, जब हमने फिर क्या किया, रिएक्टेंट का लिखा डेफिनेशन के मुताबिक, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट लिखा हमने, इनकी कंसंट्रेशन लिख दी इनकी, ठीक है जी। ये कंसंट्रेशन को शो कर रहा है 2 ब्रैकेट्स, ठीक है। हाइड्रोजन की लिखी, फिर आयोडीन की, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर भी 2। अब कैसे लिखिएगा, इनके ये यूनिट हैं। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल डेसीमीटर क्यूब, ये एक कंसंट्रेशन का यूनिट है। तो है क्योंकि ये 2 हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, समझे, 2 मौजूद हैं, एक नहीं है, क्योंकि इसकी पावर 2 है, ठीक है। इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है। इसकी पावर 3 होती तो हम 3 बार लिखते हैं, इसकी पावर 8 होती तो हम 8 बार लिखते हैं, ठीक है जी। तो मोल डेसीमीटर क्यूब 1 बार लिखा, दूसरा को ये यूँ समझ लें HI 2 बार लिखना है हमने, मोल डेसीमीटर क्यूब दूसरी मरतबा। अब इसका हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन का जो यूनिट है मोल DM क्यूब, एक आयोडीन का मोल DM क्यूब। अब देखें, ये और ये अपोजिट एंड कट जाएगा, ये और ये आपस में कट जाएगा, तो
इसका नो यूनिट होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। तो केसी का उस वक्त कोई यूनिट नहीं होता जब रिएक्शन के दोनों तरफ यानी कि रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी सेम नंबर ऑफ मोल पर कंसिस्ट हो। अगर रिएक्टेंट में 1 मोल है तो प्रोडक्ट में भी 1 मोल हो, रिएक्टेंट में अगर 5 मोल है तो प्रोडक्ट में भी 5 मोल हो, तो भी इनका कोई यूनिट नहीं होगा केसी का। अगर हमने केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर इन कंसंट्रेशन को लिख देंगे। इसकी 9 है बिलफर्ज या 0.3 है, कुछ भी कंसंट्रेशन होगी वो इस रिएक्शन में पुट कर देंगे। फिर केसी की वैल्यू में एच आई की जगह हम वही वैल्यू पुट कर देंगे, 0.3 होगी, 0.4 होगी, जो भी होगी, यहाँ पर भी वही पुट कर देंगे, यहाँ पर भी। फिर यहाँ पर हमने 0.3 बिल पर एच आई की कंसनट्रेशन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इस तरह हम फिर यहाँ हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और आयोडीन की कंसंट्रेशन, इनकी कंसंट्रेशन को पुट करके हम इनके न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने पहले बात की कि अगर रिएक्शन के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हों, ये भी तो हो सकता है कि रिएक्शन के दोनों तरफ अनइक्वल मोल हों, बिलफर्ज रिएक्टेंट हों 5 मोल और प्रोडक्ट बन जाए 3 मोल। तो ऐसी सूरत हाल में केसी डेफिनेटली हैज़ अ यूनिट, कोई ना कोई इसका यूनिट ज़रूर होगा। एग्जांपल हम इसकी देखते हैं कि हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्शन में डाला, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, 2NH3 हमारे पास यानी कि अमोनिया हमारे पास वजूद में आया। इसका 1 मोल नाइट्रोजन का, ठीक है, 3 मोल हाइड्रोजन के, 3 और 1 4 मोल रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में हमारे पास 2 मोल बन रहे हैं, ठीक हो गया। अब केसी की वैल्यू लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है जी, कोफिशिएंट को हम पावर में डाल देंगे, ये पावर में आ गया, डिवाइडेड बाई, डिवीजन को आप इस तरह लाइन लगा दें या इस तरह स्लैश की तरह, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अंडरस्टूड सी बात है। अब नाइट्रोजन कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन के जो मोल थे यहाँ पर कोफिशिएंट वो यहाँ पर पावर में आ जाएगा। अब जब यूनिट लिखेंगे तो इसके 2 यूनिट लिखेंगे अमोनिया के, क्योंकि इसकी पावर 2 है, मोल DM क्यूब, मोल DM क्यूब। उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन का एक यूनिट मोल DM क्यूब, ठीक हो गया। उसके बाद अब 3 यूनिट हम लिखेंगे हाइड्रोजन के, एक ये तो हो गया नाइट्रोजन का, अब हाइड्रोजन के 3, 1 2 3, ये 3 यूनिट हमने लिख दिए हाइड्रोजन के। तो अब कैंसिल करें इनको, जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दें, जो बच जाते हैं वो हमारे पास केसी के यूनिट होंगे, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब ये मोल DM क्यूब, मोल DM क्यूब हमारे पास बाकी रहते हैं। अब ये क्योंकि बर्थडे के नीचे हैं, अगर ये ऊपर जाएंगे तो फिर इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। मोल हमारे पास 2 मोल हैं, हम 2 मोल को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये ऊपर जाएंगे तो हमारे पास ये, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव मोल -2। उसके बाद DM क्यूब, DM क्यूब डेसीमीटर क्यूब, माइनस माइनस साइन माइनस का रह जाएगा, DM 6 हो जाएगा, माइनस का 6। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा इक्वेशन के अपना सॉरी बट्टे के ऊपर जाएगा तब इसका साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो फिर इनके क्या बनेंगे, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पर। यहाँ पर अगर बिलफर्ज यहाँ पर 6 मोल होते, सपोज कर लें 6 मोल होते, हम यहाँ पर फिर नाइट्रोजन के 6 यूनिट लिखते, मोल DM3 क्यूब, फिर उनको कैंसिल करते, जो बच जाते, अगर ऊपर बच जाते तो ये ऊपर जाते, फिर उनके साथ ये एडअप हो जाते। तो इस तरह ये यूनिट अगर अनइक्वल मोल होंगे तो यूनिट भी कोई ना कोई यूनिट मौजूद होंगे, और वो कौन से वो यूनिट होगा केसी का वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पर। अगर आपके मोल्स कम हैं तो फिर वो इस तरह आएगा, अगर यहाँ पर 6 मोल हमने ले लिया तो फिर इससे बढ़ जाएगा यूनिट, तो ये एक यूनिट्स का साइन है।